कुंभलगढ़ के तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार के निलंबन एपीओ संबंधी कार्रवाई पर आज दैनिक भास्कर में एक एक्सप्लेनर खबर छपी और उसमें कुंभलगढ़ के माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी पूरा क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आज एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सबको याद होगा भाई देवी सिंह मजेरा, जिन्होंने 14 दिसंबर को उनकी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री किए जाने से आहत होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था। किस्मत सही थी कि कुदरत ने उनकी जान बख्श दी। उस दिन कोई नेता नहीं बोला। कौन था भाई देवी सिंह के आवाज़ उठाने वाला? कौन था उनसे जाकर अस्पताल में उनके हालचाल जानने वाला? उनके साथ खड़ा था उस दिन डॉक्टर राम मीणा। हिमाराम जी याद है, जिनकी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई। और ऐसे कई प्रकरण कुंभलगढ़ में ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्रियाँ जब हो रही थी, तब उस तहसीलदार से सवाल किसने पूछा? तब ढोल बजाकर तहसीलदार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत करने वाला था डॉक्टर राम। आज फर्जी एक भी एविडेंस बताओ। बिना एविडेंस बात मत किया करो। आज कैसे वापस रजिस्ट्री? मैं कह रहा हूँ वापस रजिस्ट्री हुई तो संबंधित कराने वाला जाने और लेने वाला जाने, देने वाला जाने। फालतू आरोप नहीं लगाने। आप एक एविडेंस बता दो। ऑफिस में ये फर्जी नहीं, गलत बात नहीं करनी कभी। आप एक एविडेंस बताओ। बिना एविडेंस बात मत किया करो। आज इतने लोग खड़े हैं, वापस मैं कह रहा हूँ इतने लोग खड़े हैं, फालतू लांछन नहीं लगाना। मैं खुद की जबान पे लगा। तो फर्जी नहीं हुई रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री के दौरान आपने पूछा होगा उससे कितने रुपए लिए, वो जमीन बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? आप उपपंजीयक आप थे क्या? आपने वीडियोग्राफी करवाई वास्तव में? जब उसकी बेचानामे के दौरान वीडियोग्राफी करवाते परिवार को बनाए। सरकार ने इस तरह के कई बार वो दिया कि भाई रक्त संबंधियों को बनाना चाहिए। आपने गांव में रक्त संबंधी क्यों नहीं लिए? और आपको शायद इतनी समझ इसलिए कहीं ना कहीं अब लगता है ऐसा। हम तो अब तक ये मान रहे थे कि और लोग हुए। यह हाल है कुंभलगढ़ के। एक ढोल बजाने से इतनी जल्दी खुल गई पोल। और आपको मुकदमे करवा दीजिए, मेरे खिलाफ मुकदमा, कोई दिक्कत नहीं है। लाए आपके सामने ये पीड़ित। उस समय आप सरकार में बैठे थे माननीय विधायक साहब। आपने तहसीलदार जब 102 और 105 बीघा जमीनों की रजिस्ट्री की बात करते हैं, आपने उस समय तहसीलदार को बुलाकर कितने सवाल जवाब किए? उस समय प्रशासन से सवाल करने वाला एकमात्र व्यक्ति था डॉक्टर राम मीणा। आज क्रेडिट सब लेने को आगे बढ़ रहे। आप सबको याद होगा कि कुंभलगढ़ 16 जनवरी को तहसील मुख्यालय पर ढोल बजाकर प्रशासन की जमीनों के फर्जीवाड़े में मिलीभगत को लेकर हमने एक बड़ा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन की बदौलत ये पोल खुली और प्रशासन की मिलीभगत सामने आई और तब जाकर राजस्व विभाग ने कार्रवाई की। आप खुद सरकार में बैठे थे, आप कह रहे हैं शिकायत कर रहे थे। आप सरकार में बैठकर शिकायतें करेंगे तो जनता कहां जाएगी? आप कार्रवाई करने वाले लोग अगर शिकायत की बात करते हैं तो ये बेईमानी होगी और ये जनता के साथ सरासर धोखा है। इस तरह केवल क्रेडिट लेने मात्र से काम नहीं चलता है। जब जनता को जरूरत होती है, जब भाई देवी सिंह अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रहे थे, तब शायद आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी और त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए इस तरह की बातों पर क्रेडिट लेने मात्र की राजनीति करना बंद कीजिए।